आज की इस रविवारी प्रातःकाल आराधना में आइए प्रियो हम सभी अपने आप को सम्मिलित करें और प्रभु की उपस्थिति में हम आ जाएं। भजन संहिता 46 उसकी कुछ आयतों को मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, चाहे पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आदर और भक्ति के योग्य प्रभु, बड़े ही विनम्रता के साथ खुदावंद यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर, आज इस पवित्र रविवारी आराधना के लिए पुनरुत्थान पर्व के पश्चात इस प्रथम रविवार में प्रभु जी हम सब ऑनलाइन आत्मिक आराधना की संगति में हम सभी सम्मिलित होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आप हमारे लिए ऊंचा गढ़ है, आप हमारे संग संग रहने वाले परमेश्वर हैं। और इसलिए प्रभु, चाहे पृथ्वी झल्ला उठे, चाहे पृथ्वी की कोई भी परिस्थिति क्यों ना निर्मित हो, परंतु प्रभु आप हमारे साथ होते हैं। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते प्रभु आज की पूरी आराधना में प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हो, आपकी त्रिएक और अलौकिक उपस्थिति हम में से हर एक के ऊपर होने पाए। जो कुछ हम करें सब बातों में पवित्र आत्मा आपका नाम महिमा और जलाल पाए। प्रभु आप हमारी सहायता करें। हमारे गीतों का गाया जाना प्रभु जी आपको महिमा दे। प्रभु जी वचन पर चिंतन करना हमारे लिए आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए। और जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से की जाए, हर एक प्रार्थनाएं आप तक पहुँचे और प्रभु जी उन प्रार्थनाओं के द्वारा जो बातें हम आपके सन्मुख रखें प्रभु वो सुनी जाए। और इसके लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई आप में से हम में से हर एक को प्रभु आप प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। गीत की संख्या 74। उठ मेरी रूह नए रागों से, सहूनी गजलिए गातो ले, फरिश्तों में मिला आवाज, मसीह जलाली सरफराज, मसीह जलाली और जमाली, मसीह जलाली सरफराज। उठ मेरी रूह नए रागों से, सहूनी गज़लें गातो ले, फ़रिश्तों में मिला आवाज़, मसीह जलाली सरफराज, मसीह जलाली और जमाली, मसीह जलाली सरफराज। जीर बार गुनाह में जब मैं था, सलीब पर चश्मा तबाहा, शैतानी आखिर हुआ राज, मसीह जला
मसीह जलाली और जमाली, मसीह जलाली मेरा ताज। ये दुनिया जब सताती थी, मसीह की कुर्बत संग रही, उतारा मेरा सारा भार, मसीह जलाली मेरा यार। मसीह जलाली और जमाली, मसीह जलाली मेरा यार। जल्दावे मुझ पर मौत का हाथ, जल्दो मसीह का मेरा साथ। बेहेश्त में पाऊंगा पनाह, मसीह जलाली मेरा साथ। मसीह जलाली और जमाली, मसीह जलाली मेरा साथ। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और प्रेरितों का विश्वास वचन साथ साथ दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन आमीन। कृपया बैठेंगे। आइए, ये समय होगा कि हम थोड़ी देर अपने विनती और निवेदनों को प्रभु के चरणों में लेकर जाएं और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हमारी बहन अनीशा बाग के साथ हम प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। प्रार्थना के मुख्य विषय होंगे हमारे भाई मिस्टर ए के बूहा, जिनका इलाज कोरोना वायरस संक्रमण होने से चल रहा है, उनके लिए विशेष दुआ करेंगे। प्रार्थना में याद रखेंगे हमारे कलीसिया के बीमारों को, मिसेस विमला कोठारे आंटी को, भाई अमित इब्राहिम को, और बहुत से लोग जो इन दिनों बीमार पाए जाते हैं उन्हें, कलीसिया की तमाम गतिविधियों को हम प्रार्थना में भी याद रखेंगे। आइए हम इस कोरस को साथ मिलकर गाएं। प्रार्थना के सुनने वाले प्रार्थना की जय, प्रार्थना की चाहत हम में तू भर। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना के चाहत हमें तू भर। प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए
प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ इस वक्त हम तेरे चरणों में आते हैं। हम तेरा लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं खुदा कि तू महान और अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर है। आकाश तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरी चौकी है राजा यीशु। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू सारे देवता में महान है परमेश्वर पिता। तू आदि और अंत है, तू अल्फा और ओमेगा है मेरे परमेश्वर पिता। तू यहोवा यीरे है, क्योंकि तू उपाय करने वाला परमेश्वर है। मेरे दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा आज के इस पवित्र दिन के लिए जो तूने हम सबों की जिंदगियों में दिया। और परमेश्वर पिता, ये सुंदर मौके के लिए हम तेरा विशेष धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता आज हम पूरे प्रभु परमेश्वर पिता ऑनलाइन इन प्रार्थना सभाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। दयालु प्रेमी पिता, इन सभाओं पर हम तेरी बड़ी उपस्थिति को मांगते हैं। दयालु प्रेमी पिता, हम सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को दूर हटा के परमेश्वर पिता हम तेरी निकटता में आकर, तेरे चरणों में आकर परमेश्वर पिता हम तुझसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं। दयालु प्रेमी पिता, प्रत्येक के जीवन में प्रभु तू उनसे बोल और बातचीत कर, प्रत्येक का जीवन हमेशा तेरे निकटता में बना रहे राजा यीशु। प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता बीती रात के लिए कि तूने हमें मीठी नींद दिया खुदा, सारी चिंताओं से दूर रख के परमेश्वर पिता हमें विश्राम दिया। और फिर परमेश्वर पिता तूने अपने अनुग्रह से हमें इस भोर के प्रकाश को दिखाया, ताकि हम परमेश्वर पिता इस भोर के प्रकाश को देखकर अपने जीवन के द्वारा तेरा धन्यवाद कर सके, तुझे महिमा दे सके। और परमेश्वर पिता हमारे बोल चाल, हमारे उठने बैठने के द्वारा प्रभु परमेश्वर हम केवल तेरी महिमा और तेरी स्तुति कर सके, ऐसा अनुग्रह दे। दयालु प्रेम पिता, आज पूरे संसार में परमेश्वर पिता लोग तेरे चरणों में बैठे हैं। परमेश्वर पिता सबों की सुधि ले, सबों की प्रार्थनाओं को ग्रहण कर, सबों की प्रार्थनाओं परमेश्वर पिता तेरे स्वर्ग राज तक पहुँचने पाए, यही हम तुझसे प्रार्थना निवेदन करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, आज अपने दास और दासियों पर अनुग्रह करना परमेश्वर पिता, जब वो तेरे वचन को लेकर लोगों से बातें करते हैं, पवित्र आत्मा उनकी सहायता और मदद करना। आज विशेष प्रार्थनाएं हम उन तमाम लोगों के लिए करते हैं खुदा बाप जो कोरोना से पीड़ित है, उस महामारी से पीड़ित है। दयालु प्रेमी पिता, तूने छू और चंगाई दे, अपने लहू के द्वारा परमेश्वर पिता उन्हें छू, क्योंकि तेरा लहू सामर्थी है यीशु मसीह, जो उनके रोगों को चंगा कर सकता है। वो बड़ी महामारी परमेश्वर पिता जो मनुष्य के लिए असंभव है, पर तेरे लिए वह प्रभु असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पिता तेरे एक हाथ में सामर्थ है और एक हाथ में चंगाई है। इसलिए तमाम बीमारों को हम तेरे चरणों में देते हैं राजा यीशु, तू उनकी सुधि ले, उन्हें चंगाई दे। विशेष प्रार्थना हम भाई के लिए करते हैं, मिस्टर गुहा के लिए परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर पिता आप उन्हें छू ले राजा यीशु, क्योंकि हम जानते हैं जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वो कभी निराश नहीं होते। प्रभु परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से उनकी सारी बीमारी को चंगा कर, ना केवल शारीरिक चंगाई परंतु परमेश्वर पिता हम आत्मिक चंगाई को मांगते हैं। इसी तरह हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर कुछारे के लिए, मिस्टर अब्राहिम के लिए जो परमेश्वर पिता बीमार है। प्रभु तू उनकी भी सहायता और मदद कर, उन्हें भी चंगाई दे राजा यीशु। और प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो परमेश्वर पिता और दूसरी बीमारी से ग्रसित है, जो सालों साल बिस्तरों में है परमेश्वर पिता, वो तेरी चंगाई को मांगते हैं। यीशु के नाम से सारों को परमेश्वर पिता चंगाई प्रदान कर, ताकि वो चंगे हो सके और तेरे नाम को धन्यवाद दे सके और पुनः परमेश्वर पिता तेरे निकट आकर परमेश्वर पिता तेरी संगति को प्राप्त करने पाए, उनके परिवारों के साथ हो। प्रभु परमेश्वर पिता सबों को प्रार्थना का जीवन दे, क्योंकि ये समय है परमेश्वर पिता कि हम केवल तुझसे प्रार्थना कर सके। हम मनुष्यों पर नहीं, हम डॉक्टरों पर नहीं, परमेश्वर पिता हम तुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता केवल एक है जो जीवित और सामर्थी है, वही केवल हमें चंगाई दे सकता है। और परमेश्वर पिता ये हमारा विश्वास है, हम जितने विश्वासी हैं परमेश्वर पिता हम तुझ पर आशा लगाए हैं। और हमारे जो भाई और बहन हैं जो परमेश्वर पिता किसी भी तरह से बीमार और परेशानी में हैं,
दयालु प्रेमी पिता सबकी प्रार्थनाओं को सुन और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे परमेश्वर पिता, ताकि वो तेरे नाम की गवाही दे और दूसरे लोग जानने पाए परमेश्वर पिता कि केवल एक ही परमेश्वर इस संसार में है जो सबों को जीवित कर सकता है, सबों के लिए वो परमेश्वर पिता सबों को चंगाई दे सकता है। दयालु प्रेम पिता, हम तमाम हमारे उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर परमेश्वर पिता, उनको विश्वास में ले राजा यीशु और उन्हें अपनी महिमा के लिए खड़ा कर। यही तुझसे प्रार्थना निवेदन करते हैं। प्रार्थना करते हैं हम उन तमाम हमारे डॉक्टर्स, नर्स के लिए और मेडिकल डिपार्टमेंट के प्रत्येक कर्मचारियों के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने उन्हें चुना और ठहराया है कि वो संसार के लोगों की सेवा करें। ओ दयालु प्रेम पिता, अपनी सामर्थ्य में प्रदान कर, अपने लहू के बाड़े में उन्हें बांध के रख राजा यीशु, और आपका लहू प्रभु उन्हें कवर करे, तेरे स्वर्गदूत उनके चारों ओर रहे राजा यीशु। जब वो मरीजों का इलाज करे राजा यीशु, वो तेरे नाम से उन्हें छूने पाए और प्रत्येक लोग परमेश्वर पिता तेरे नाम से चंगाई को प्राप्त करे। यही तुझसे प्रार्थना निवेदन करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ हमारे पुलिस प्रशासन के लिए राजा यीशु, आप उनकी भी सुधि लीजिए राजा यीशु। जब वो अपने शहर की और इस देश की व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं, ओ पवित्र आत्मा, आप उनकी सहायता और मदद कर, वो लोगों को समझने पाए और लोग भी उन्हें समझने पाए परमेश्वर पिता कि कानून के तहत उन्हें ये कार्य करना है। दयालु प्रेम पिता, वो उनकी आज्ञाओं को माने परमेश्वर पिता, इस देश में अमन और चैन और शांति आ जाए। यही हम तुझसे प्रार्थना निवेदन करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता वो सफाई कर्मचारियों के लिए। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, ये बीमारी परमेश्वर पिता बहुत ही खतरनाक है। ओ दयालु प्रेम पिता, उन सबों की सुधि ली है। वो प्रत्येक कर्मचारियों के साथ रहना परमेश्वर पिता, जो काम हम नहीं कर सकते परमेश्वर पिता, वो काम को तूने उन्हें करने के लिए दिया है। इसलिए हे दयालु प्रेमी पिता, तू उनकी भी सुरक्षा, उन्हें भी सुरक्षा प्रदान कर और अपने लहू के प्रभु अपने लहू से उन्हें कवर कर। दयालु प्रेमी पिता, पूरे डिपार्टमेंट पर हम तेरे लहू के बाड़े को बांधते हैं परमेश्वर पिता और तेरे स्वर्गदूतों का पहरा वहाँ पे लगाते हैं दयालु प्रेमी पिता, ताकि एक एक जन जो इस सेवा को कर रहे हैं परमेश्वर पिता, वो हमेशा स्वस्थ पाए जाएं, चंगे पाए जाएं। हमारी कलीसिया के बहुत सारे भाई और बहन परमेश्वर पिता इन सेवाओं में लगे हुए हैं। दयालु प्रेम पिता, एक एक परिवार को हम तेरे परमेश्वर तेरे चरणों में देते हैं। आप उनकी सहायता और मदद करें राजा यीशु, आप उनके संग संग रहे राजा यीशु। जब वो ड्यूटी में जाते हैं परमेश्वर पिता, स्वर्गदूत उन्हें अपनी अगुवाई प्रदान करें और परमेश्वर पिता वो तेरे हमेशा तेरे निगाह में रहने पाए राजा यीशु। यही हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया के प्रत्येक कर्मचारियों की आप परमेश्वर पिता सहायता और मदद करना राजा यीशु। हम तो कई के नाम नहीं जानते परमेश्वर पिता, पर तू सबों को जानता है, सबों के नाम से तूने परमेश्वर पिता तू जानता है और तूने ये जिम्मेदारी ठहराया है। इसलिए विशेष प्रार्थना इन दिनों हम उनके लिए करते हैं परमेश्वर पिता, उनके पूरे परिवार को परमेश्वर पिता तेरे चंगाई भरे हाथों में रखते हैं राजा यीशु। आप उनकी सुधि लीजिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस समय हमारे देश के नेताओं के लिए आप उनके भी साथ रहिए परमेश्वर पिता, उनकी भी सुधि लीजिए और उन्हें भी अपनी बुद्धि और ज्ञान और समझ से भर दीजिए। जो काम परमेश्वर पिता वो करना चाहते हैं अपनी बुद्धि से, परंतु परमेश्वर पिता हमारी बुद्धि परमेश्वर पिता और तेरी बुद्धि में जमीन और आसमान का अंतर है। हमारी सोच और तेरी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है मेरे परमेश्वर पिता। इसलिए यीशु के नाम से उन्हें वो बुद्धि और ज्ञान और समझ प्रदान कर परमेश्वर पिता कि वो अपने देश की बागडोर को संभालने पाए और परमेश्वर पिता इस देश में अमन और चैन बना रहे, इस देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ रहे राजा यीशु। यही हम उससे प्रार्थना निवेदन करते हैं। प्रत्येक लोगों को ऐसा अनुग्रह प्रदान कर परमेश्वर पिता कि सब लोग अपने हर कार्य को तेरी अगुवाई में करने पाए राजा यीशु। जबकि देश में परमेश्वर पिता कई जगह लोग भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर पिता, कई लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो सुविधाएं सरकार के द्वारा उन्हें दी जा रही है। प्रभु इस समय लोगों के हृदय और मनों को ऐसा तैयार कर परमेश्वर पिता कि वो स्वार्थ में नहीं पर निस्वार्थ भावना से एक दूसरे की सहायता और मदद करे, ताकि इस विकट परिस्थिति में राजा यीशु, इस विपरीत परिस्थिति में लोग परमेश्वर पिता केवल अपने परिवारों के लिए नहीं पर दूसरों के लिए सोचने पाए राजा यीशु।
क्योंकि तेरा यह आदेश है परमेश्वर पिता कि हम सबकी सुधि लें, हम गरीब और निर्धन और अनाथ और बेसहारा की सुधि लें। परमेश्वर पिता यही तेरी इच्छा है, इसलिए होने दे कि इस समय लोग परमेश्वर पिता उन लोगों की सुधि ले और सबकी सहायता और मदद करे, और परमेश्वर पिता इस देश में परमेश्वर पिता अमन और शांति हमेशा बनी रहे। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम पासवान साहबों के लिए, सबों के साथ रहिए, सबों को परमेश्वर पिता अपनी आशीष प्रदान करिए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे बिशप साहब के लिए, तो उनके भी साथ हो। जितने भी हमारे बिशप साहब हैं सबकी सुधि लीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। उन्हें अपने परमेश्वर पिता जिस उद्देश्य से आपने उन्हें चुना और बुलाया है, उस बुलाहट को प्रभु आप उन पर प्रकट करिए, और परमेश्वर पिता अपनी सामर्थ्य जो कार्य आपने दिया है उस कार्य को करने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता आप उन्हें अपनी सामर्थ्य और अपना बल प्रदान करें। परमेश्वर पिता हम इसी तरह हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक हमारी डीकनेस बहनों के लिए, सबों के साथ हो जिन्हें तूने जिम्मेदारी दिया है परमेश्वर पिता कि वो कार्य करें। उस कार्य को करने के लिए प्रभु तू उनकी भी सहायता मदद कर, उन्हें भी अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ प्रदान कर। हमारे कॉन्फ्रेंस के अधिकारियों के साथ हो प्रभु परमेश्वर पिता, आप उनकी भी सहायता और मदद करें कि कॉन्फ्रेंस का कार्य प्रभु तेरी अगुवाई में करने वाले हो सके। प्रभु सबको अपनी सामर्थ और अपना बल प्रदान करें। परमेश्वर पिता हम जानते हैं कि तू हमारा महान और जीवित परमेश्वर पिता, तू हमारी हर कमजोरी को जानता है, हमारे हर पाप और गुनाहों को जानता है, और इस समय परमेश्वर पिता हम अपने पाप और अपराधों के लिए माफ़ी चाहते हैं जो जाने अनजाने में हमसे हुए हैं। राजा यीशु तू उसे माफ़ कर और हमें ऐसा वर दे कि हम हमेशा तेरे वचन पे बने रहें, तेरा वचन हमारे चित्त से कभी अलग होने ना पाए, क्योंकि तूने परमेश्वर पिता हमारे पापों को परमेश्वर पिता काली घटा के समान दूर कर दिया है। तूने हमारे पापों को मुहर बंद थैले में बंद करके रख दिया है राजा यीशु, इसलिए दोबारा हम उन गुनाहों में ना जाए राजा यीशु जो हमें तुझसे दूर रखती है। परंतु इस समय राजा यीशु ये जो कीमती समय हमें मिला है, इस समय हम केवल परमेश्वर पिता तेरा ध्यान करें, ज़्यादा से ज़्यादा तेरे वचन पर ध्यान करें, ज़्यादा से ज़्यादा तेरी उन गुप्त बातों को, तेरी उन भविष्यवाणियों पर विचार करें राजा यीशु जो तू आने वाले समय में करने वाला है। ओ प्रभु, उसके लिए हम अपने मन और हृदय को तैयार करें, क्योंकि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है खुदा बाप। और जब तक प्रभु परमेश्वर पिता हम तुझ में बने रहते हैं परमेश्वर पिता, हम तेरी आशीषों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता तूने कहा है मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। और परमेश्वर पिता जब दाखलता से डालियाँ अलग हो जाती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, इसलिए होने दे परमेश्वर पिता ये कीमती समय हम सबों के लिए एक आशीष का कारण हो जाए। इन समय में परमेश्वर पिता हम अपने जीवन में तुझे ज़्यादा से ज़्यादा खोजने पाएँ, तुझे ज़्यादा से ज़्यादा जानने पाएँ, ऐसा अनुग्रह करना राजा यीशु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए, उन पर हम तेरी बड़ी आशीष को मांगते हैं जो तेरे नाम से चलाई जा रही है राजा यीशु। उन तमाम इंस्टीट्यूशंस पर हम तेरी उपस्थिति को मांगते हैं, उसकी हर आर्थिक कमी घटी को हम तेरे पवित्र चरणों में देते हैं राजा यीशु, क्योंकि हर कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर केवल तू है, और तू ही परमेश्वर पिता हर कार्य में परमेश्वर पिता हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ देता है। और इसलिए परमेश्वर पिता हम अपने सारे उन कार्यों को जो हमारे लिए असंभव है परमेश्वर पिता, पर तेरे लिए असंभव नहीं है, उन सारे कामों को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। अपनी इच्छा के अनुसार हर कार्य को अपने समय में पूरा करना राजा यीशु। और परमेश्वर पिता ये इंस्टीट्यूशन के द्वारा तेरी केवल महिमा हो, यही हम तुझसे प्रार्थना निवेदन करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता आज की आराधना को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु अपने दास को अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, ताकि तेरा वचन परमेश्वर पिता जो ऑनलाइन यहाँ पे लोग देख रहे हैं परमेश्वर पिता वो आशीषित हो सके और तेरे नाम को धन्य कह सके राजा यीशु। हम जानते हैं परमेश्वर पिता जब सारे द्वार बंद हो गए हैं, जब हमारे चर्च बंद हो गए हैं, पर तूने हमें ये सुंदर अवसर दिया है परमेश्वर पिता कि हम ऑनलाइन इन प्रार्थना सभाओं में शामिल हो सके, क्योंकि परमेश्वर पिता तूने कहा है कि तुम मेरे चरणों में आओ परमेश्वर पिता। जब हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर पिता तो हम तेरी आशीषों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारा जो शरीर है वो प्रभु तेरा मंदिर है, और तू चाहता है कि तू हमारे मंदिर में वास करे।
इसलिए हे परमेश्वर पिता, तू आज हमारे बीच में उपस्थित हो और हमारे हृदय से बोल और बातचीत कर, ताकि तेरा वचन जब हमारे बीच में बोया जाता है परमेश्वर पिता, वो 100 गुना फल लाने पाए राजा यीशु। ऐसा अनुग्रह प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिन्हें इस तरह का वचन नहीं मिलता है, जो वचन के लिए तरस रहे हैं राजा यीशु, आज तू उनके साथ भी हो राजा यीशु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदा, क्योंकि आज परमेश्वर पिता ऑनलाइन के माध्यम से प्रत्येक लोगों ने तेरे वचन को सुना है राजा यीशु। दुनिया के कोने कोने में तेरा वचन जा रहा है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और उन तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने तेरे वचन को आज तक नहीं सुना है। इन ऑनलाइन प्रभु परमेश्वर पिता प्रचार के द्वारा सब लोगों से तू बोल और बातचीत कर परमेश्वर पिता, ताकि सारे लोग तेरे वचन को सुनने पाए और अपने हृदय को बदलने पाए, उनका जीवन बदले राजा यीशु, ताकि सब लोग तेरे स्वर्गीय राज में प्रवेश करें। राजा यीशु, आज की सुंदर आराधना के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को तेरे पवित्र और यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता आपके स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, और आज जाए आपकी किरण स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हम दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा की वैसे हमारा अपराध क्षमा कर, परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, फिर आज रात दिन और महिमा सदा आपकी, आमीन। मेरे साथ में निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके 45 आयत से लेकर के उसके 49 आयत तक, और उसके बाद में हम यूहन्ना की इंजील में से भी कुछ आयतों को पढ़ेंगे। पहला हिस्सा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। दूसरा जो हिस्सा है यूहन्ना की इंजील उसके 21वें अध्याय के 15वें आयत से आगे लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा कि हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, तू क्यों इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा कि हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने दूसरी बार उससे कहा कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा कि हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा कि हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा कि तो फिर मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर पिता अपने पवित्र कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष देवे। धन्य वे जो प्रभु का वचन पढ़ते सुनते और उसके अनुसार जीवन बिताते हैं, निश्चित रूप से आशीष को पाएंगे। क्यों ये समय होगा कि हम अपने
तमाम उन लोगों के लिए जिनके जन्मदिन और विवाह के वर्षगांठ हैं, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं उनके नाम पढ़ूंगा। और आज इस ऑनलाइन आराधना की सहभागिता में यदि आप में से भी किसी का जन्मदिन है तो आप भी हमारे साथ इस प्रार्थना की सहभागिता में सम्मिलित हो सकते हैं। हम आप सबके लिए भी प्रार्थना करने जा रहे हैं। उन्नीस अप्रैल जन्मदिन श्री राजेश मांस, श्रीमती शांता सिंह, अरविंद रॉबर्टसन, सोनल गायकवाड़, कुमारी विमला दास। 20 अप्रैल जन्मदिन श्री अर्पित कुमार लाल, कुमारी आर जोसफ, श्रीमती अनुग्रह अंशुल चार्ल्स, श्रीमती रूपल सिंह, श्री जॉर्ज जैकब अब्राहम। 21 अप्रैल जन्मदिन कुमारी एंजलिना पॉल, श्री जॉनसन मसीह, कुमारी शोभना लाल, श्री एबी सिंह, श्रीमती लीजा विल्सन। 22 अप्रैल जन्मदिन श्रीमती मीना सैमसन दास, श्रीमती शीबा मार्टिन, श्री आज़ाद दयाल, केविन लाल और विवाह की वर्षगांठ श्री एवं श्रीमती बी क्रेग। 23 अप्रैल जन्मदिन श्रीमती पी हैरिसन लाल, श्री केविन अजय लाल। 24 अप्रैल जन्मदिन श्री विनय बाग, श्री पी जोसफ डेविड, श्रीमती पद्मावती डेविड, श्रीमती वायलेट मसीह, श्रीमती रोजलिन अल्बर्ट, श्री रॉबिन्सन जोसफ, श्रीमती सरोज अल्बर्ट और विवाह की वर्षगांठ श्री एवं श्रीमती रॉबिन्सन जॉन। 25 अप्रैल जन्मदिन श्रीमती एस मार्टिन, जैकब एस सिंह, स्वप्निल लॉरेंस, हिना जेसी, जेनिफर थॉमस, श्री जैन आशीष आश्रित और एंजल मसीह। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे प्रियो, और प्रभु आपके जीवन में अपने अनुग्रह को उंडेले और जन्मदिन की बहुत सारी और विवाह के वर्षगांठ की बहुत सारी शुभकामनाएं हम आप सभी को देते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हमारे इन तमाम प्रियों के लिए जिनके जन्मदिन और विवाह के वर्षगांठ इस सप्ताह भर में पाए जाते हैं, जिनके नाम पढ़े गए, और उन तमाम लोगों को भी हम याद करते प्रभु जिनके नाम यहाँ पर दर्ज नहीं है, परंतु प्रभु आज हमारे साथ वे सभी इस ऑनलाइन आराधना की संगति में हैं। यदि प्रभु इस सप्ताह में उनके जन्मदिन और विवाह के वर्षगांठ है, सभी को आशीष दें, उन्हें दीर्घायु से परिपूर्ण करें, उनकी रक्षा करें, और प्रभु जी उनके दाम्पत्य जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले, आपके वचन की भरपूरी, आपके सामर्थ्य की भरपूरी, और प्रभु जी आपका भय उनके जीवन में पाया जाए। जीवन के हर कठिन और विपरीत परिस्थितियों में आप उन्हें संभाले परमेश्वर, और प्रभु होने दें कि आप में प्रतिदिन बढ़ सके और आपकी महिमा प्रभु उनके द्वारा हो सके, और वे सभी आपके गवाह ठहरने पाए। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करें। सारी महिमा जलाल प्रभु आपको देते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलीसिया सूचना में मैं आपको कुछ बातें कहना चाहूँगा। श्रीमद चर्च के तमाम सदस्यों के लिए जो इन दिनों ऑनलाइन आराधना की सहभागिता में सम्मिलित हैं, प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष देवे, और निश्चित रूप से हम सभी जो है इन परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे हैं कि कब परमेश्वर का भवन खुलेगा और कब स्थितियाँ सामान्य होगी और प्रभु के भवन में जाकर आराधना करेंगे। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सभी इन परिस्थितियों में प्रशासन का साथ दें, और आप अपने घरों में रहकर ऑनलाइन आराधना की सहभागिता में आप सम्मिलित हो सकते हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति अपना चर्च फंड और किसी भी प्रकार की भेंट परमेश्वर के राज्य और महिमा के लिए देना चाहता है और देंगे, तो आप सब जो है अपने पासवानों से और हमारे स्टूवर्ड से आप संपर्क कर सकते हैं और आप उन तक पहुंचा सकते हैं। प्रभु आपको निश्चित रूप से आशीषित करेगा। प्रियो, हम चाहते हैं कि आप सभी प्रार्थना में बने रहें और इन तमाम परिस्थितियों को
आप अपनी दुआ में याद रखें ताकि परिस्थितियां सामान्य हों और हम सब फिर परमेश्वर के भवन में आराधना और सहभागिता के लिए हम सहभागी हो सकें। कोई व्यक्ति यदि बीमार है और प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हम तक संपर्क करें ताकि हम सभी आपको अपनी प्रार्थना में उठा सकें और आपके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देवे। आइए प्रियो, अब ये समय होगा कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना और भक्ति में कुछ कोरस को साथ मिलकर गाएंगे। प्रभु से कहें कि प्रभु, क्योंकि तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, तू हमारा ऊंचा गढ़ है और तू ही हमारे लिए सब कुछ है। इस गीत को गाते हुए परमेश्वर के कलाम के लिए, प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए अपने आप को हम तैयार करेंगे और साथ मिलकर हम इस गीत को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला, समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए प्रियो, हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना के भाव में इस कोरस को साथ मिलकर गाएंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू गॉड, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना, करता रहूं तुझसे मैं प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तो चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हाँ प्रभु, हम जहाँ होते पिता, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होती और तू अपनी महिमा से उस स्थान को भर देता है। परमेश्वर, इस समय प्रभु हम तेरी त्रिएक उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु कि जब हम तुझे पुकारते हैं तो हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि तेरी करुणा के कारण प्रभु हम प्रतिदिन का जीवन और प्रतिदिन का नया दिन देखने पाते हैं। क्योंकि प्रभु इस संसार में सब बातों का अंत हो सकता है, लेकिन तेरी करुणा कभी समाप्त नहीं हो सकती। क्योंकि तेरा कलाम हमसे कहता है प्रभु कि तेरी करुणा पीढ़ी दर पीढ़ी तक तेरे डरवैयों के ऊपर बनी रहती है। और इसलिए हे स्वामी, आज इस प्रातःकाल के समय प्रभु हम सब बड़े विनम्रता के साथ, हमारे साथ जुड़े हर एक वे लोग जो आज इस ऑनलाइन आराधना की संगति में हम सारे लोग मिलकर प्रभु तेरे चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर की तू सहायता कर, अपने कलाम को समझने की शक्ति दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। पवित्र आत्मा में प्रभु तू हमसे बात कर, पवित्र आत्मा की अधीनता हमें प्रदान कर, उसकी प्रभुता में होकर प्रभु हम तेरे कलाम को समझ सके और पिता जो तू चाहता है उन बातों का प्रकटीकरण प्रभु आज हमारे जिंदगियों में हो सके, ताकि परमेश्वर इन विषम परिस्थितियों में प्रभु जी हम अपने विश्वास में नया बल को प्राप्त कर सके और तेरे वचन से भरे जाए। प्रभु दया कर, प्रभु जी सहायता कर और प्रभु तू हम सबको छू ले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज इस प्रातः काल में फिर से एक बार हम सभी उस महान परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप सबके जीवनों के लिए उसकी महिमा करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं कि नियमित रूप से आप सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में परमेश्वर की आराधना और उसकी भक्ति में जुड़ रहे हैं। और इन दिनों में परिस्थितियाँ चाहे विपरीत क्यों ना हो, परंतु आप और हम सब परमेश्वर की आराधना में होकर उसके वचन की गूढ़ बातों को सीख रहे हैं। उसके वचन की बातों को सीखकर हम जो है अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को पा रहे हैं। प्रियो, और इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमारे जीवनों के लिए इससे बेहतर और इससे अच्छा और आशीषमय समय कुछ नहीं हो सकता कि हम सब इन दिनों परमेश्वर की आराधना और भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे और उसके वचन को पढ़ रहे, उसके वचन की कुछ बातों को सीख रहे और प्रभु के कई सेवक, कई बड़े और कई महान अभिषिक्त जन जो है परमेश्वर के कलाम को ऑनलाइन के माध्यम से आप तक प्रसारित किए जा रहे हैं। और इसलिए हम उन तमाम सेवकों के जीवनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। और इस सभी लोगों के लिए हम प्रभु की आशीष को मांगते हैं। प्रिय मित्रों, परमेश्वर के कलाम की कुछ बातें आज मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरा रात का परमेश्वर जो है वो हमारे साथ साथ बना रहता है। उसकी हर एक बातें, उसके वायदे जो है वो कभी टलती नहीं है, क्योंकि वो मेरा रात का प्रभु है और वो सनातन काल से ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो अल्फा और ओमेगा है और वो अनादिकाल का परमेश्वर है। जब से पृथ्वी आरंभ हुई, पृथ्वी के पहले से परमेश्वर इस संसार में, पृथ्वी जब बेडौल और सुनसान पड़ी थी, परमेश्वर ने इस बेडौल पृथ्वी को आकार दिया और उसके बाद परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया। इस संसार के अंदर प्रभु ने आपको मुझको अधिकार दिए और अधिकार देने के बाद इस संसार में फूलों और फलों और तमाम
प्रकार की आशीषें जो आपके और हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें प्रदान की, इन सब बातों के लिए हम अपने महान परमेश्वर का धन्यवाद करते प्रियो, क्योंकि मेरे और आपके पास में एक ऐसा परमेश्वर है जो इन तमाम कठिन और विपरीत परिस्थितियों से बढ़कर के, शत्रु से बढ़कर है, शत्रु की ताकत से बढ़कर है, शैतान से बढ़कर है, वो मेरा और आपका परमेश्वर है जिसने मृत्यु पर विजय पाई। और इसलिए पिछले सप्ताह जबकि पुनरुत्थान पर्व की आराधना थी और हम सब ने परमेश्वर के कलाम की कुछ बातों को देखा था, और परमेश्वर का कलाम जब हम पढ़ रहे थे और चिंतन कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान तो 2000 साल पहले हो चुका है, लेकिन आज वर्तमान समय में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का मेरे और आपके जीवन में या एक विश्वासी के जीवन में, उसके विश्वास रूपी जीवन में पुनरुत्थान की क्या गवाही होनी चाहिए, इस बात पर हमने मनन किया था। और हमने मनन किया था कि हमारे जीवनों में शरीर और मन का पुनरुत्थान, देह और आत्मा का पुनरुत्थान होना बहुत आवश्यक है, और यही हमारे जीवन की गवाही। प्रियो, आइए फिर से एक बार मैं आपको उन तमाम घटनाओं की ओर लेकर जाना चाहता हूं जिसमें हम थोड़ी देर देखेंगे कि पुनरुत्थान के पश्चात में परमेश्वर कलीसिया से किस बात की आशा करता है। प्रभु यीशु मसीह का तो पुनरुत्थान हो गया, लेकिन व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट इज द रोल ऑफ अ चर्च। परमेश्वर के लोगों की क्या भूमिका पुनरुत्थान के बाद इस संसार के लोगों के जीवन के लिए होनी चाहिए। यह घटना 2000 साल पहले तो घट चुकी, लेकिन आज के परिवेश में जहां परिस्थितियां विपरीत है, आज के परिवेश में जहां पर लोग जो है इस तमाम महामारी में क्लेश में पाए जाते हैं, ऐसे परिस्थिति के अंदर लोगों से परमेश्वर किस बात की आशा रखता या कलीसिया की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये बात मैं आज आपके सामने बांटना चाहता हूं। उन दिनों में जब खुदावंद यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जब प्रभु उनके बीच प्रकट नहीं हुआ था, क्योंकि प्रभु तो अलग अलग स्थानों में उनके बीच प्रकट होकर अपने जी उठने की गवाही देता रहा। इस बात की गवाही प्रभु देता रहा कि देखो मैं जी उठा हूं, देखो मैं जीवित प्रभु हूं और मैं जी उठा हूं। प्रभु ने स्त्रियों से कहा कि तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हारे मन संदेह से क्यों भरे पाए जाते हैं। प्रभु ने चेलों से कहा कि मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग स्थानों में और अलग अलग तरीकों से अपने चेलों को, अपने भय मानने वालों को जो उसके साथ उसके सेवा काल के दौरान थे, उन्हें इस बात की गवाही देता रहा कि मैं जी उठा हूं। हालेलुया। लेकिन मेरे मित्रों, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि चेले जो थे वो संदेह से भरे हुए थे। चेले तो थे वो भय से व्याप्त थे, चेले भयभीत थे। मेरे मित्रों, ये संसार जो है, संसार के अंदर जब आप जी रहे हैं तो संसार हमें जो है वो भय दिखाता है। संसार जो है न केवल हमें भय दिखाता, लेकिन संसार हमारे जीवनों को भयभीत करने के साथ ही साथ हमें निराशा की तरफ धकेलता है। संसार हमें, इस संसार में संसार हमें न केवल निराशा दिखाता, लेकिन हमारे विश्वास को तोड़ता है। संसार की परिस्थितियां हमारे जीवित आशा को समाप्त कर देना चाहती। और इस घटना में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के उपरांत और उसके जी उठने के उपरांत भी चेलों के जीवन में जो उसके साथ जिन्होंने प्रभु की सामर्थ में 4 दिन के मुर्दे लाजर को जीवित देखा था, प्रभु की सामर्थ में कई रोगियों को चंगा होते देखा था, उन तमाम लोगों के जीवन में भय व्याप्त था। और भय इस बात का था कि जैसे उस प्रभु को लोगों ने कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया, अब हम सबको भी बंदी गृह में डालकर हमें भी सताया जाएगा और हम भी जो है क्रूस की सजा हमें भी दी जाएगी। लेकिन मेरे मित्रों, इन तमाम परिस्थितियों में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी, और वो बात यह थी कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठा था। हालेलुया। उनके भयभीत परिस्थिति के अंदर, विषम परिस्थितियों के अंदर, परिस्थितियां असामान्य थी, परिस्थितियां सामान्य नहीं थी। लोग डरे हुए थे, संदेह था कि पता नहीं वो जीवी उठा कि नहीं उठा, या किसी ने उसकी लौट को कहीं छुपा ना दिया। लेकिन ऐसी तमाम विपरीत परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर जो है अपने पुत्र
उनको जीवित करता और यीशु मसीह का जीवित होना इन तमाम लोगों के जीवन की परिस्थितियों को बदल देता और एक नए युग का आरंभ हो जाता। हालेलुया। और यही बात परमेश्वर हमारे जिंदगियों में चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में इन्हीं बातों को चाहता है कि परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया देखना चाहता है। परमेश्वर अपने पुत्र के पुनरुत्थान के द्वारा आपके जीवन में, लोगों के जीवन में, आपके जीवन के माध्यम से शांति का, आशा का और प्रेम का संदेश देना चाहता है। आपको और मुझको परमेश्वर ने भय की नहीं परंतु सामर्थ्य की आत्मा दी। आपको और मुझको परमेश्वर ने उस गरजने वाले सिंह के सामने खड़े रहने की ताकत हमें प्रदान की, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है कि सुन, ना तो इज़राइल का रक्षक ना तो सोएगा और ना ऊँघेगा। वो कभी सोता नहीं, वो तो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। और उस जिंदा परमेश्वर के द्वारा मैंने रात में सामर्थ और अभिषेक को पाया है। और इसलिए इस वर्तमान सदी में, जबकि पृथ्वी अपने अंतिम युग की तरफ बढ़ रही है, पृथ्वी जो है अपने अंतिम युग की ओर अग्रसर पाई जाती, और इस अंतिम युग के अंदर जहां मेरे राब के पास में पुनरुत्थान की गवाही है, तो इस पुनरुत्थान की गवाही में कलीसिया की भूमिका क्या होनी चाहिए, कलीसिया को क्या करना चाहिए, कलीसिया को इन तमाम परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। कुछ लोगों ने यीशु को जीवित देखा और उन्होंने कहा कि हमने यीशु को जीवित देखा, हमने देखा है कि यीशु जी उठा है। और प्रभु यीशु मसीह ने जब वो जीवित हुआ तो अपने चेलों से कहा कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, तुम पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करो, तुम में सामर्थ आ जाए और तुम सब सामर्थ से भर जाओ। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों को, अपनी इस छोटी सी कलीसिया को, इस नए युग में पाए जाने वाले इन विश्वासियों को परमेश्वर ने सामर्थ से भर दिया। उनके बीच में प्रभु ने पवित्र आत्मा की सामर्थ दी, उन्हें पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा और उनसे कहा कि तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ और सारे जगत में जाकर मेरे तुम गवाह बनो। प्रियो, प्रभु जो है हमारे संदेह में हमें, हमारे संदेह को दूर कर हमारी निराशा में हमें जीवित आशा देता है। हमारे अशांत और विचलित जीवन में वो हमें शांति प्रदान करता है और वो हमें प्रमाणित करता है कि वो जीवित है। हालेलुया। यदि वो जीवित नहीं होता तो मैं आप आज इस बात की गवाही नहीं दे रहे होते। प्रियो, संसार हमें भय दिखाता है, संसार हमें तोड़ देना चाहता है, संसार जो है हमें वो दिखाता है जिसमें हम विनाश की तरफ चले जाएं, लेकिन प्रभु हमें जीवन देता है। हालेलुया। प्रियो, लूका की इंजील और उसके 24वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों के बीच वो प्रकट हुआ तो उसने चेलों से बात की और चेलों से बात कर उसने कहा, जब वो चेलों को बता रहा था कि मैं जीवित हूं और अपने हाथ और पांव उन्हें दिखा रहा था, तब उसने चेलों से कहा कि तब उसने पवित्र आत्मा बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट हुआ तो वो चेलों के सामने पवित्र आत्मा और के द्वारा पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया की समझ को खोल देना चाहता है कि अंत के समय में जहां पृथ्वी अब अपने अंतिम युग की तरफ अग्रसर पाई जाती है, इस अंतिम युग में परमेश्वर अपने लोगों की समझ को खोल देना चाहता है। हालेलुया। ताकि पवित्र शास्त्र की बातों को वो समझ सके कि उन्हें लोगों के सामने अपनी गवाही को कैसे रखना है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसके पवित्र शास्त्र की समझ को रखें, पवित्र शास्त्र को बूझने की समझ और पवित्र शास्त्र को लोगों तक बांटने की समझ। चेलों के बीच प्रभु प्रकट हुआ और उसने उनकी समझ खोल दी। वे जो संदेह में थे, वे जो भयभीत थे, वे जो इस बात की संशय में थे कि प्रभु जी उठा भी है कि नहीं उठा है, वे जो निराशा में थे, वे जो आंसू बहा रहे थे, वे जिनके पास में कोई भी आशा बाकी नहीं थी, परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र को समझने की समझ उनके अंदर खोल दी। और जब इंसान के अंदर
परमेश्वर किसी बात को उंडेलता है तो इंसान जो है वो बदल जाता है। हालेलुया। प्रियो, वर्तमान सदी में परमेश्वर कलीसिया के समझ को पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र शास्त्र को समझने के लिए खोल देना चाहता है, ताकि कलीसिया इस अंतिम युग में परमेश्वर के गवाह बन जाए। इस अंतिम युग में कलीसिया परमेश्वर के राज्य का प्रचार करे। फिर दूसरी बात वो कहता है कि और उनसे कहा कि यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। इस बात को समझने के लिए, इस बड़ी गवाही को समझने के लिए, इस बड़े उद्धार के कार्य को समझने के लिए परमेश्वर ने अपने चेलों की, अपने भय मानने वालों की समझ खोल दी कि वे समझ सके कि वे मसीह जो है वो दुख उठाएगा अंत के दिनों में और तीसरे दिन वह मरे हुओं में से जी उठेगा। और वो जी उठा। और समझ इसलिए खोल दी गई कि लिखा है कि यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम किया जाएगा। परमेश्वर पुनरुत्थान के पश्चात अपनी कलीसिया से इस बात की आशा रखता है कि जाओ सारे जगत में जाकर मेरे नाम का प्रचार करो। सबसे बड़ा कमांडमेंट मत्ती 28 उसके 20वें आयत में कि जाओ सारे जगत में जाकर मेरे नाम का प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करो और मेरे लिए तुम चेला बनाओ और जो कोई विश्वास करे उसे बपतिस्मा दो और उसे मेरे निकट लेकर के आओ। प्रियो, प्रभु कहता है कि तुम इन सब बातों की गवाह, हम इस बात के गवाह हैं प्रियो कि यीशु जी उठा है। और यीशु जी उठा, इस बात की गवाही हमारे जीवन में यदि है तो मैं और आप परमेश्वर की उस अपेक्षा को, परमेश्वर के उस आज्ञा को कि प्रभु कहता कि जाओ और सारे जगत में मेरे नाम का प्रचार करो, वो मैं और आप करेंगे और उसके लिए मुझे आपको कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, चाहे कोई भी स्थिति से मैं और आप जूझ क्यों ना रहे, लेकिन मुझे ना आपको परमेश्वर के प्रचार करने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। इस बात को बताने से कोई नहीं रोक सकता है कि यीशु जी उठा है और क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य है। ये बात बताने के लिए मुझे आपको कोई नहीं रोक सकता है। और इसलिए परमेश्वर की आशा है कि आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उसके गवाह हों, सारे जगत में उसके गवाह ठहरे और उसके नाम का प्रचार करें। पतरस के साथ में प्रभु ने बात की। पतरस जो प्रभु का बड़ा अच्छा शिष्य था, उम्र दराज में था और सारे शिष्यों से काफी सीनियर व्यक्ति था। पतरस के सामने प्रभु ने 3 बातें रखी। 3 बार उसने पतरस से पूछा कि हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब शिष्यों से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? तो पतरस ने उससे कहा कि हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तब यीशु ने उससे कहा कि तू मेरे मेमनों को चरा। फिर उसके बाद प्रभु ने उससे कहा कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा कि हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। तब प्रभु ने कहा कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और फिर उसके बाद तीसरी बार प्रभु ने उससे पूछा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तब पतरस बहुत उदास हो गया और उसने तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तब पतरस ने उससे कहा कि हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा कि मेरी भेड़ों को चरा। मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर और उसके बाद लिखा कि मेरी भेड़ों को तू चरा। ये 3 बातें पतरस के सामने प्रभु ने रखी और ये प्रभु यीशु मसीह का एक्सपेक्टेशंस था, प्रभु यीशु मसीह की अपेक्षा थी जी उठने के पश्चात कि वो इस नए युग में पुनरुत्थान के बाद
वो अपने शिष्यों से चाहता था कि उसके शिष्य जो है वो उसकी भेड़ों को या आने वाले कई युगों तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह का आना ना हो जाए, जब तक उसका दूसरा आगमन ना हो जाए, तब तक जो है वो उन लोगों को जो प्रभु से दूर हैं उनकी रखवाली करे, उनकी चरवाही करे, उन भेड़ों की रखवाली करे जो प्रभु उनके पास लेकर के आता रहा। प्रियो, लेकिन पतरस यहां पर अपने विश्वास में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है कि प्रभु तू सब कुछ जानता है, प्रभु तू सब कुछ जानता है, मेरे जीवन की हर एक बातों को प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं। प्रियो, ये वो पतरस है जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। ये वो पतरस है जिसने गतसमनी के बाग पर तलवार उठाकर एक रोमी सिपाही के कान को उसने काटा। बड़ा ही आक्रोशित था, क्रोधी था, और वो प्रभु के साथ, प्रभु के उस बैटल में सम्मिलित था। लेकिन अब यहां पर पतरस जो है प्रभु के सामने पूरी रीति से समर्पित होकर प्रभु से कहता है कि प्रभु तू तो सब कुछ मेरे जीवन की बातों को जानता है। प्रियो, खुदावंद यीशु मसीह आपके जीवन की हर एक बातों को जानता है। प्रभु जानता है कि आप प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। प्रभु जानता है कि आपके जीवन में कितनी निर्बलताएं हैं। प्रभु जानता है आपके प्रभु आपके आत्मिक जीवन की गहराई को जानता है। प्रभु आपके जीवन की तमाम उन ताकतों को जो आत्मिक रीति से आपके अंदर पाई जाती हैं उन्हें प्रभु जानता है। लेकिन उन तमाम बातों के बाद भी, उन तमाम निर्बलताओं के बाद भी, उन तमाम कमजोरियों के बावजूद भी परमेश्वर आपसे इस बात की आशा रखता है कि आप परमेश्वर के लिए उसके पुत्र के पुनरुत्थान की गवाही को लोगों के सामने प्रकट करें। हालेलुया। प्रियो, पतरस कहता, प्रभु तू तो सब कुछ मेरे जीवन की बातों को जानता है। प्रियो, आज वर्तमान समय में हम देखते हैं कि पृथ्वी अपने अंतिम युग के पड़ाव पर खड़ी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रभु के कई महान संत लोग विभिन्न प्रकार से वर्तमान में घटित घटनाओं की भविष्यवाणियां परमेश्वर के कलाम से कर रहे हैं। मत्ती की इंजील उसके 24वें अध्याय में, यूहन्ना की इंजील उसके 21वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि चेलों ने प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, तू हमें बता कि अंत के समय और तेरे आने के समय में क्या संबंध है। तब प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि जब तुम संसार के अंदर महामारियों का होना देखो, जब तुम राज्य पर चढ़ाई करते देखो, जब तुम इन घटनाओं को घटते देखो, जब तुम क्लेश होता देखो, जब परिस्थितियां विपरीत होता देखो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम जान लेना, समझ लेना कि परमेश्वर के पुत्र के आने का समय बहुत निकट है। पृथ्वी में और पृथ्वी के अंत का समय बहुत निकट है। प्रियो, प्रभु के आने का समय बहुत निकट हो चुका है। और जब प्रभु के आने का समय निकट है तो हमें चाहिए कि हम जब तक जीवित हैं उसके पुनरुत्थान की गवाही को कि यीशु जी उठा है हम लोगों तक बांटने पाए। एक एक व्यक्ति को जिसके संपर्क में आप आते हैं यीशु के प्रेम के बारे में बताएं, यीशु के विषय में बताएं कि यीशु जी उठा है। प्रियो, परमेश्वर के कलाम में जब आप देखेंगे तो लिखा है कि जब अनंत का समय निकट हो जाए, जब अंत का समय निकट आ जाए, तो प्रभु के वचन में कुछ एक बातें मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ। 21वें अध्याय में, यूहन्ना के लूका की इंजील और उसके 21वें अध्याय में आप पढ़ेंगे 25वें आयत से तो लिखा है कि सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। ये सब बातें जो है घटित हो रही है, ये सब बातें जो है इस संसार में घटित हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आपके पास में पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। और जब ये घटनाएं घटने लगी तो 27वें आयत में प्रभु का वचन कहता है कि तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। हालेलुया। और जब ये घटनाएं घटने लगे
जब आकाश की शक्तियां हिलाई जाए, जब परिस्थितियां विपरीत हो जाए, जब सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देने लगे, तो ये जान लेना कि मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ अब बहुत जल्द तुम बादलों में आते देखोगे। हालेलुया। ये हमारे विश्वास की गवाही है कि यीशु अब बहुत जल्दी आने वाला है। मेरे मित्रों, एक बात मैं अक्सर अपने संदेश में कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के आने की निश्चयता तो है, लेकिन मेरे मित्रों, आपके और मेरे प्रभु के साथ जाने की निश्चयता है कि नहीं है। ये बात इस संसार में रहते हुए आपको डिसीजन लेने की आवश्यकता है। और फिर उसके बाद लिखा है, जब ये बातें होने लगे, जब अंत में ये सब बातें घटने लगे, जब ये सब परिस्थितियां निर्मित होने लगे, जब आपके सामने अंत के तमाम जो चिन्ह प्रकट होने लगे, तो आपको दो महत्वपूर्ण बातें करने की आवश्यकता है। पहली बात कि सीधे होकर अपने सिर ऊपर की ओर उठाना। हालेलुया। पहली बात कि आपको सीधे होना है, और दूसरी बात आपको अपने सिर को ऊपर उठाना है, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रियो, सीधे होना कुलुस्सियों की पत्री में लिखा है कि हे भाइयों, उसके 3 अध्याय में, कि पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ ध्यान लगाओ। जब इंसान इस संसार में है तो उसे चाहिए कि वो स्वर्ग की वस्तुओं की तरफ ध्यान लगाए, सीधे होकर, अर्थात आत्मिक जीवन में खराई के साथ परमेश्वर की तरफ आपको देखना, परमेश्वर की तरफ परमेश्वर के साथ आपको चलना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। जब इन तमाम बातों को घटित होता देखो तो जान लेना कि मनुष्य का पुत्र जो है अब बड़ी सामर्थ के साथ बादलों में तुम्हें बहुत जल्दी दिखाई देगा। उसके आने का समय बहुत निकट है, और जब उसके आने का समय निकट है तो सीधाई के साथ और खराई के साथ अपने जीवन को चलायमान करना। और उसके बाद लिखा है कि अपने सिर को ऊपर उठा लेना, नीचे मत देखना, प्रभु की तरफ देखना, प्रभु की ओर ताकते रहना, प्रभु की ओर देखना कि प्रभु के आने का समय निकट है, और उसे धन्यवाद देना कि हे प्रभु, तेरा धन्यवाद हो कि तू बहुत जल्द अब इस पृथ्वी में न्याय के निमित्त तू आने वाला है। प्रियो, तब तक पौलुस की गवाही की तरह आपके जीवन की गवाही भी हो जाए। और गवाही ये है पौलुस की, वो कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना भी उससे लाभ की बात है। आज की सुबह प्रियो, प्रभु आपसे इस बात की अपेक्षा करता है कि जबकि वो जी उठा है, जबकि उसका पुनरुत्थान हो चुका है, आज से 2000 साल पहले उसका पुनरुत्थान हो गया, साक्षियां दी गई, गवाही दी गई, स्वर्गारोहण भी हो गया, लेकिन उसके बाद आज 2000 साल के पश्चात में परमेश्वर कलीसिया से इस बात की आशा रखता है कि कलीसिया उसके पुनरुत्थान की गवाही को पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र शास्त्र की समझ रख के लोगों को मन फिराव का प्रचार करे और लोगों को प्रभु के पास निकट लेकर के आए और सिधाई और खराई के साथ जीवन बिताए। क्योंकि पृथ्वी अपने अंतिम युग पर पाई जाती है, और इस अंतिम युग में प्रभु चाहता है कि सारे लोग मन फिराकर बचाए जाएं। प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रभु से कह सके कि हाँ प्रभु, चाहे मेरे जीवन के अंदर कितनी भी निर्बलता क्यों ना हो, तो इन बातों को जानता है, और प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को तेरे पास मिलाऊं, पुनरुत्थान की गवाही मैं लोगों तक बांट सकूं। आइए प्रियो, हम सब प्रभु के अभिषेक को प्राप्त करें, उसकी सामर्थ को प्राप्त करें। संसार जो है आपको भय दिखाएगा, संसार आपको निराशा दिखाएगा, संसार आपको इस संसार में आपको क्लेश की तरफ लेकर जाएगा, लेकिन प्रभु है जो आपको शांति, पवित्र आत्मा का सामर्थ और अपने वचन की सामर्थ से भर देता है। वो चाहता है कि पुनरुत्थान के पश्चात आपके जीवन से आप प्रभु की गवाही दें। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देंगे। प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, फिर से एक बार प्रभु तेरे पवित्र कलाम के लिए, तेरे वचन के लिए प्रभु, जिसको आज हमने तेरे लोगों तक बांटा है परमेश्वर। हम जानते प्रभु कि तू हमसे इस बात की आशा रखता है प्रभु जी कि हम सब तेरे गवाह ठहरे। प्रभु तू हमसे इस बात की आशा रखता है कि संसार में हम भयभीत ना हो, लेकिन परमेश्वर जब जब ये तमाम चिन्ह प्रभु इस संसार में प्रकट हो, आकाश की शक्तियां जो हिलाई जा रही,
प्रभु संसार के अंदर जो महामारी और क्लेश जो आ रहा, इन तमाम परिस्थितियों में प्रभु तू चाहता है कि हम अपने सिर को उठाएं और प्रभु ऊपर की ओर उठाएं, सीधे होकर प्रभु हम तेरे वचन के अनुसार चलना आरंभ कर दे। और प्रभु जी पुनरुत्थान की गवाही को कि यीशु जी उठा है लोगों तक बांटने पाए, मन फिराव के लिए लोगों को प्रेरित करे, ताकि परमेश्वर लोग जो है मन फिराकर तेरे निकट पाए जाए। आज इस प्रातःकाल के समय यदि प्रभु कोई व्यक्ति जो इस ऑनलाइन आराधना में सहभागी और उसके जीवन में मन फिराव का अभिषेक आज भी अभाव है, या मन फिराव की बातें आज भी नहीं पाई जाती, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि वे मन फिराए और तेरे निकट आ जाए, तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने पाए, और इसलिए प्रभु तू उन्हें छुटकारा दे दे। परमेश्वर दया कर प्रभु। यदि कोई चंगाई के निमित्त बैठा पाया जाता, यीशु मसीह में आपकी चंगाई उन्हें छूने पाए, प्रभु जी उनके जीवन में छुटकारा आने पाए, परमेश्वर उनके जीवन में चंगाई आने पाए प्रभु, और तेरे लोग पूरे अभिषेक से भर जाए प्रभु, ताकि तेरा पुनरुत्थान उनके जीवन के लिए, बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु अनुग्रह कर, प्यारे प्रभु दया कर परमेश्वर। प्रभु तू इस संसार में इसलिए आया ताकि लोग जीवन और बहुतायत का जीवन पाए। तू इस संसार में पुनरुत्थित इसलिए हुआ ताकि पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा लोगों के जीवन में तेरा सामर्थ्य प्रकट हो जाए और लोग मृत्यु पर विजय पाए, और प्रभु लोग महामारी और क्लेश में स्थिर होकर तेरी महिमा में अपना जीवन बिताए और अपने जीवन का सच्चा समर्पण प्रभु तुझे करने पाए। स्वामी दया कर परमेश्वर, अनुग्रह कर प्रभु जी, सभी को संभाले, और इन तमाम विपरीत परिस्थिति में जहां परमेश्वर लोग भयभीत हैं, जहां प्रभु लोग इस बात से आज भी अनजान पाए जाते हैं कि ये तमाम परिस्थितियों के पीछे क्या रहस्य है, प्रभु सबको समझ की आत्मा दे, ताकि लोग तेरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सके, मन फिरा सके, क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी इस अंतिम युग में खड़ी पाई जाती है। और प्रभु हम चाहते हैं कि पिता तू सभी को छुटकारा दे, सभी को प्रभु तू मन फिराव का अवसर दे परमेश्वर, और लोग बचाए जा सके। प्रभु दया कर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन आमीन। आइए प्रियो, हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। 539 नंबर का गीत, कुछ कमती मुझको ना होगी, मेरा यीशु मसीह है घरड़िया। और जब हम इस गीत को गाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, हम सब अपनी अपनी भेंटें अर्पित करेंगे। मेरा यीशु मसीह है घरड़िया, कुछ कमती मुझको ना होगी। कुछ कमती ना मुझको होगी, कुछ कमती ना मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है घरड़िया, मेरा यीशु मसीह है घरड़िया। मुझे हरे हरे घास चराता और निर्मल पानी पिलाता, मुझे हरे हरे घास चराता और निर्मल पानी पिलाता। मुझे भूख प्यास न होगी, मुझे भूख प्यास न होगी, मेरा यीशु मसीह है घरड़िया, मेरा यीशु मसीह है घरड़िया। पांचवा, मेरे सिर पर तेल झलकता और प्याला मेरा छलकता, मेरे सिर पर तेल छलकता और प्याला मेरा छलकता। तेरे घर में खुशी तब होगी, तेरे घर में खुशी तब होगी, मेरा यीशु मसीह है घरड़िया, मेरा यीशु मसीह है घरड़िया। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और बहन नम्रता सिंह प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। धन्यवाद के साथ राजेश आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते आज की सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा। धन्यवाद देते राजेश कि
आपके नाम की स्तुति महिमा करने पाए और आपके वचन से सीखने पाए राजा यीशु। हमने अपनी घटती और बढ़ती में से जो कुछ आपको दिया ये आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम में आने वाले हो सके राजा यीशु। जितने लोग इस ऑनलाइन प्रेयर सर्विस में जुड़े हुए राजा यीशु, सबको बहुत आयत की आशीष देना, सबको संभाले रखना, इस महामारी से बचाना और सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कोरस गाएंगे धन्यवाद का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आशीष पाएंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता, प्रभु की तमाम कलीसिया के साथ ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में जुड़े तमाम हमारे विश्वासी भाई और बहनों के साथ आपसे लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो, आप सभी को विदित है कि प्रतिदिन संध्या 6:30 बजे हम हर शाम यीशु के साथ ऑनलाइन आत्मिक सहभागिता में जुड़ते हैं। आपसे निवेदन है कि आज की शाम भी हम उस सहभागिता में जुड़ें और आत्मिक आशीषों को पाएं। आज की संगति में आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ें। प्रभु आपको आशीष दे। निश्चित रूप से आपने आशीषों को पाया होगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, प्रभु में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।